अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि HTML5 में जो है हम बैकग्राउंड इमेज कैसे लगा सकते हैं। और उसके लिए हम चलते हैं अपने कोड पे। सबसे पहले तो हम आते हैं, यानी कि इसमें हमारे पास जो बॉडी है, एक हमारा होता है जो HTML बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करता है, वो होता है बैकग्राउंड एट्रीब्यूट। बैकग्राउंड एट्रीब्यूट हम बॉडी में लगा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर आपको लगा के दिखाता हूँ। बैकग्राउंड जैसे ही हम लगा के उसके बाद हम URL ऐड करेंगे जहाँ पर हमारी इमेज जो है वो पड़ी है। इमेज लगाऊंगा, उसके बाद मैंने इसमें फॉर एग्जांपल इंस्टा4 लगा लिया एक इमेज है। तो जैसे ही मैं इमेज लगाऊंगा इंस्टा4, तो आप देखेंगे कि सारी की सारी बॉडी पे जो है वो इमेज आ चुकी है। उसके बाद हमारे पास जो ज़्यादातर यूज़ होता है तरीका, वो हमारा CSS का मेथड होता है। CSS के मेथड में इसमें एक तो आपकी जो है इमेज पूरी की पूरी रिपीट हो रही है। उसके बाद तो आप देख रहे हैं कि हमारी इमेज जो है एक तो पूरी की पूरी रिपीट हो रही है, और दूसरी ये बात कि हमारी ओवरऑल जो बॉडी पे है हमारी इमेज आ रही है। तो हम यूज़ करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो है CSS का स्टाइलिंग है बैकग्राउंड इमेज का, तो हम वो यूज़ करते हैं। उसमें हमें बहुत सारी जो है प्रॉपर्टीज़ यानी कि एट्रीब्यूट्स मिल जाते हैं, जिनको हम यूज़ करके इमेज को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कवर है, अटैचमेंट है, फिर फिक्स्ड है, एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हम यूज़ करना सीखेंगे वो स्टाइल एट्रीब्यूट। तो हम क्या करेंगे, पहले हम बॉडी में से ये बैकग्राउंड का जो एट्रीब्यूट है इसको हम रिमूव कर देते हैं। हमने ये निकाल दिया इसमें से। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हम जो है एक स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। स्टाइल बेसिकली इनलाइन एट्रीब्यूट है। CSS को जब हम इनलाइन यूज़ करते हैं तो हम स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। अब हम इसके अंदर जो है बैकग्राउंड इमेज का जो है एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, सॉरी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, इमेज बैकग्राउंड इमेज, उसके बाद कॉलन। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर URL लिखकर URL, उसके बाद पैरेंथेसिस। उसके बाद अब हमें इसके अंदर जो है उसकी जो है वो URL सिंगल कोट में डालनी है, ./images insta4 मैंने डाल दी इसके अंदर। अब आप देखेंगे कि हमारी इमेज जो है वो, सॉरी कहाँ पर मिस्टेक हुई, बैकग्राउंड, अच्छा इसके ग्राउंड में हमने एन नहीं डाली। अब ये हमारा कंप्लीट हो गई। अब आप देख रहे हैं कि ये हमारी इमेज आ चुकी है, और ये जस्ट हमारे कंटेनर तक है। यहाँ से यहाँ पर देख रहे हैं आप एम्प्टी स्पेसेस है, यानी कि ये जस्ट यानी कि कंटेनर के अंदर है। अब हमें क्या करना है, इसको रिपीट होने से रोकना है। तो रिपीट होने से रोकने के लिए हमें करना क्या है, इसके साथ इस यहाँ पर कॉलन लगाकर हम बैकग्राउंड डैश रिपीट को नो रिपीट कर देंगे। रिपीट को नो रिपीट कर देंगे तो हमारी जो है इमेज वो रिपीट नहीं होगी। अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि हमारी जो इमेज है वो रिपीट तो नहीं हुई, लेकिन हमारे पूरे कंटेनर पर नहीं आ रही। तो उसके लिए हमें करना क्या है, यहाँ पर एक थर्ड प्रॉपर्टी हम ऐड करेंगे, जिसको हम कहते हैं बैकग्राउंड साइज। बैकग्राउंड साइज का जब हम कवर रखेंगे तो हमारी जो है बैकग्राउंड साइज में आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है लेंथ और हाइट भी दे सकते हैं, पर मैं जस्ट इसको कवर कर रहा हूँ। कवर करने से हमारे पास पूरी के पूरी कंटेनर पे एक ही इमेज आ गई। और दूसरी मेथड के हम इसको फॉर एग्जांपल में 50% और 50% और 0% कर रहा हूँ, सॉरी। इसमें पिक्सेल्स डाल देते हैं, पिक्सल 60 पिक्सल और 0 पिक्सल, 100 पिक्सल, 100 पिक्सल और 200 पिक्सल। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैंने लेंथ दे दी। तो अब हमारे पास इशू क्या था, जब मैं पहले दे रहा था, जैसे हमारे पास 100 पिक्सल और 0 पिक्सल दूंगा तो हमारे पास शो
नहीं होगी इमेज, क्योंकि इसको थोड़ी बहुत वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जो है चाहिए। अगर इसको मैं थोड़ी सी भी जो है यानी कि वर्टिकल थोड़ी सी भी मैं दे रहा हूँ, जब फॉर एग्जांपल 220 पिक्सल, तो हमारे पास इमेज शो होगी। आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी भी इमेज शो हो रही है। तो इसमें जो पहला पैरामीटर होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल का, और सेकंड पैरामीटर हमारा वर्टिकल का होता है। तो जब हम इसको ओवरऑल इसको छोड़कर हम पूरी के पूरे कंटेनर पे लाना चाहते हैं, तो हम जस्ट कवर लिख लेते हैं और वो ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेता है सबको। तो आप देख रहे हैं। अच्छा, इसमें ये था हमारे पास इनलाइन। अब हमें करना क्या है, इसको रिमूव करके हम जो है इसको हटाकर इसके अंदर हम यूज़ करेंगे। तो कंटेनर हमारे पास बेसिकली इस क्लास का जो है नेम है। तो जब भी हम CSS यूज़ करते हैं, इंटरनल CSS के लिए हमें करना क्या पड़ता है, सबसे पहले स्टाइल का जो है टैग हम यूज़ करते हैं, और स्टाइल के टैग के अंदर हम डॉट, अगर हमारे पास कंटेनर का जो नाम है वो क्लास है, तो हमारे पास डॉट जो है यूज़ करते हैं। अगर हम यहाँ पर आईडी यूज़ करेंगे तो हम क्या करेंगे, नंबर साइन यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दोनों दोनों तरीक़ों से बता देता हूँ। ये मैंने जो है सिलेक्टर यानी कि कंटेनर जो है वो मैंने सिलेक्ट कर लिया है, उसकी मैंने साइज़ वगैरह डाल दी है। अब हमें करना क्या है, जस्ट यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज लगाकर URL देकर उसके अंदर हमें अपनी URL डालनी है इमेज, और उसके बाद इंस्टा 4 कर दिया मैंने। तो आप देखेंगे कि ये सेम ही काम होगा जैसे हमारा उस तरीके से। फ़र्क क्या है कि ये हमारी इंटरनल CSS थी, वो इनलाइन CSS थी। सारी कोडिंग जो हम इस लाइन पे कर रहे थे, अब वो हम इस इंटरनल CSS में करेंगे। बैकग्राउंड, उसके बाद हमारे पास क्या था, रिपीट, नो रिपीट, तो हमारी रिपीट नहीं हुई। थर्ड हमारे पास क्या था, बैकग्राउंड साइज, उसको हम कवर कर रहे थे, तो हमारे पास कवर हो रही थी। ये चीज़ सेम तरीके की है इसमें कोई। अब हम अगर इसके अंदर हम एक और आईडी डाल देते हैं, तो आईडी फॉर एग्जांपल मेन कंटेनर के नाम से डाल लेते हैं। तो अब हम डिज़ाइनिंग क्या करेंगे, ये क्लास से भी कर सकते हैं, आईडी से भी करेंगे। तो हम क्या करते हैं, क्लास से उसकी जो है मेन जो है यानी कि कोडिंग जैसे साइज़ वगैरह है कंटेनर की, वो हमने क्लास से करी, और हमने आईडी से अब हमें क्या करना है, सिलेक्टर। उसके बाद अब हम इसको निकाल के कंट्रोल X करके आईडी में डाल रहे हैं। कंट्रोल X किया, ओ सॉरी से कंट्रोल V। अब आप देखेंगे सेम रिजल्ट आ रही है। जो आईडी मैंने सिर्फ इसलिए यूज़ की ताकि मैं आपको ये फ़र्क समझा सकूं कि क्लास में हम डॉट यूज़ करते हैं और आईडी में हम नंबर साइन यूज़ करते हैं। बाकी हम क्लास से भी ये डिज़ाइनिंग कर सकते थे, आईडी से भी कर सकते थे। क्लास और आईडी का कॉन्सेप्ट बेसिकली मैं डिटेल में आपको बताऊंगा जब हम CSS का जो है पूरे की पूरी जो हम कोर्स करेंगे CSS का, उसमें हम पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि आईडी में हम कैसे करेंगे, क्लास में हम कैसे करेंगे, नेस्टेड एलिमेंट को कैसे टारगेट करते हैं, सारा का हम करेंगे डिटेल में। तो यहाँ पर मैं एक लास्ट आपको चीज़ दिखा दूँ कि हम ये जो इमेज है हमारी, वो हमें कंफर्म हो कि ये हमारी बैकग्राउंड है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ बैकग्राउंड इमेज। इसके लिए हम इसको मैं स्टाइल कर देता हूँ, कलर इज इक्वल्स टू वाइट। मैंने सेव किया। अब देखेंगे कि हमारे पास टेक्स्ट इसके ऊपर आ गए, यानी कि ये हमारी इमेज जो है वो बैकग्राउंड में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।